हाय। मेरा नाम रवि ठाकुर है। मैं एक प्रोक्योरमेंट कंसल्टेंट। जिम पोर्टल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल है, उस पोर्टल पर डिफरेंट टाइप ऑफ टेंडर्स गवर्नमेंट के पब्लिश हुआ करते हैं और बिडर जो हैं उसमें बिड करते हैं और अपनी कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस के अकॉर्डिंगली जिम पर बिड करते हैं। Watching the high demand of these courses for beginners, startups, learners, management students who want to participate in government tenders or want to build their skill in this criteria on this or in this area. I have made a course on GEM portal, complete e-tendering training program, and it is basically 5 days training program. And on requirement of the learners, I have uploaded this course on Udemy portal. और जैसे आपको जानकारी होना चाहिए कि मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता हूं और जिन स्टूडेंट्स को, जिन लर्नर्स को, जिन प्रोपराइटर्स को और प्रोक्योरमेंट टीम में वैसे लोग हैं जो पोर्टल पर कैटलॉग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए या सर्विस लिस्ट करने के लिए कोशिश करते हैं, तो उनके लिए ये कोर्स बहुत ही बढ़िया एक क्या टिकट टू गवर्नमेंट बिजनेस हो सकता है। यूडेमी पर मैंने ये कोर्स अपलोड किया है और धीरे धीरे लर्नर्स इस कोर्स में एनरोल्ड होते हुए आ रहे हैं। तो इस चीज को देखते हुए मैंने कूपन कोड और लिंक नीचे में इस वीडियो के लास्ट में मैंने शेयर किया हुआ है। आप कूपन कोड यूज करके इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। आपको ये जानकारी होना चाहिए कि स्किल बिल्ड करना कितना इम्पोर्टेंट है। बिना स्किल के आप किसी भी क्षेत्र में ग्रो नहीं कर सकते हैं। देखिए, आपका वैल्यू ऑफ टाइम दो चीजों पर डिपेंड करता है और आपके टाइम को देखते हुए तभी लोग आपको पेमेंट करेंगे जब आप वैल्यू ऑफ टाइम, आपके वैल्यू टाइम का वैल्यू क्या हो सकता है। वैल्यू ऑफ टाइम कहने का मतलब ये दो चीजों पर डिपेंड करता है, करंट वैल्यू ऑफ टाइम एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। करंट वैल्यू ऑफ टाइम आपको उसी पैरामीटर से डिफाइन होता है, आप कितने एक्सपीरियंस्ड हैं, आपके पास क्या एक्सपर्टीज है और आपका नेटवर्क कितना बड़ा है। एक्सपीरियंस का मतलब होता है नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव। एक्सपर्टीज, द स्ट्रेंथ on which you want to scale yourself as per requirement of the market or the organization in which you are working. Expertise का मतलब आप किसी भी वर्क को कितने स्पीड से और एक स्केल पे आप उस चीज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दैट इज द करेंट वैल्यू ऑफ योर टाइम। दूसरा होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप कौन सी अपॉर्चुनिटी पहले आपको मिल रही है, प्रायोरिटी किस चीज को दे रहे हैं, उस बेस्ड ऑन दैट आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ जाते हैं। सपोज किसी छोटी कंपनी में काम करते हैं और आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है किसी बड़ी कंपनी में स्विच करने का, तो किस चीज पे आप स्विच करेंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इट मीन्स द कंपनी विच यू आर गोइंग टू हायर, they might have seen some kind of special skill in your resume. Based on that, they are going to provide the hike। और अभी जो समय है, कोई भी एजेंसी हो अगर गवर्नमेंट के साथ व्यापार करती है, प्राइवेट एजेंसी हो, तो उनको गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस से होकर गुजरना पड़ता है। और गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस के जो टूल हैं बहुत ही
आसान है, लेकिन जब तक आप उन सारी चीजों में, उन टूल्स में आप अपनी क्षमता नहीं बिल्ड कर पाए, अपना एक्सपीरियंस नहीं बिल्ड कर पाएंगे, उन चीज को नहीं जान पाएंगे, तब तक आप उस चीज को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। होता क्या है, जब हम बिडिंग के लिए किसी भी टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी होते हैं, तो सबसे पहले चीजें मुझे देखना पड़ता है कि जो टेंडर है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का टेंडर हो, स्टेट गवर्नमेंट का टेंडर हो, पीएसयू का टेंडर हो, आर्मीज के टेंडर हो, लॉट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर देयर ऑन विच agencies who are basically known as contractors, suppliers, participate in government tenders. प्रॉब्लम तब आती है जब आपको टूल के बारे में जानकारी मिलती है और आप उसके बारे में नॉलेज नहीं रखते हैं। फिर कंसल्टेंट की सर्च में आप जाते हैं, पर कंसल्टेंट दे आर चार्जिंग वेरी हाई फॉर योर टेंडर अपलोडिंग, डॉक्यूमेंट प्रिपरेशंस, or maybe beside paying your consultancy fee, they may do some mistakes in technical bids and your bid may be get rejected. तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एज ए प्रोक्योरमेंट कंसल्टेंट आप अपना स्किल बिल्ड कीजिए, स्पेशली जो कॉलेज पास आउट स्टूडेंट्स हैं, मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं या मार्केटिंग मैनेजर्स हैं, उनके लिए कोर्स जेम पोर्टल 5 डेज का कोर्स डिजाइन किया हुआ है जो कंप्लीट यूडेमी पर अपलोडेड है। आप इसमें अपने स्किल को बिल्ड कर सकते हैं, फ्रॉम कैटलॉग प्रिपरेशन से लेकर के इनवॉइस जनरेशन तक की सारी फ्रेमवर्क्स हमारे कोर्स में आपको मिलेंगी। देखिए, हम यूट्यूब पर ढूंढते हैं, कुछ वीडियोस मिल जाते हैं, लेकिन जब तक आपको कंप्लीट एक पैकेज में आपको चीजें नहीं मिलती हैं, तो आप जो आपका चेन है ब्रेक हो जाता है, और वो चेन ब्रेक होने के चलते कंप्लीट आपको लाइफ साइकिल, टेंडर की लाइफ साइकिल का ज्ञान नहीं हो पाता, जिससे कि आपको लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन होते हैं। और जो भी कोर्सेस यूट्यूब पे अपलोड करते हैं वो कंप्लीट आपको नॉलेज नहीं देते, और जहां आपको एक्यूट रिक्वायरमेंट होता है वहीं पर कोर्स को क्लोज कर देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप उनके फनल में जाएं, फनल में जा करके फिर आप उनको बोटल ने, क्या क्या टर्म होता है मार्केटिंग का मुझे उतना आइडिया है नहीं, तो फिर वहां पे अपने वीडियो बेचना स्टार्ट करते हैं। तो उससे अच्छा ये है कि ये कंप्लीट जो कोर्स है मैंने यूडेमी पर एंटरप्रेन्योर्स के लिए, स्टार्टअप्स के लिए अपलोड किया है, और फ्री कुछ नहीं होता है। जब तक आप कुछ पे नहीं करेंगे, यू आर नॉट गोइंग टू अर्न एनीथिंग। तो आप वो हमारे कोर्स को आप लाइक करेंगे और आप अपना स्किल बिल्ड करेंगे। मैंने भी 14 ईयर्स का अपने प्रोक्योरमेंट, ई प्रोक्योरमेंट कंसल्टेंट के कैरियर में हंड्रेड्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, कस्टम सप्लायर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, इंजीनियर्स को मैंने ट्रेन किया है। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें पहले ट्रेडिशनल प्रोसेस में टेंडर्स हुआ करते थे, लेकिन ग्रेजुअली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्टल्स, मशरूपिंग पोर्टल्स आते गए, इम्प्लीमेंट होता गया। अब क्या है कि उन पोर्टल से गवर्नमेंट जो है जेम पोर्टल पर ग्रेजुअली मूव करते जा रही है। आपकी सर्विस की कैटेगरी हो, प्रोडक्ट की कैटेगरी हो, आप ओईएम हो, you can upload your products on gem portal and also give authorization to your resellers. So hope आपको ये कोर्स आपके स्किल को बिल्ड करे इन एरिया ऑफ ई प्रोक्योरमेंट सोल्यूशन थ्रू जेम पोर्टल, और आप अपने मकसद में सफल हो पाए। हमारे पास कुछ कॉल आते हैं, जो एक दो वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, उस वीडियोस को देखते हुए कुछ लोग कॉल कर रहे हैं कि सर आपके वीडियोस में चीजें, जो टॉपिक्स हैं बहुत अच्छे तरीके से बताई गई हैं,
लेकिन क्या है कि आप अगर उस चीज को सीखना चाहते हैं तो आपको कंप्लीट पैकेज में आना पड़ेगा, और तभी आपको कंप्लीट नॉलेज मिल पाएगा। तो आप इस चीज को समझें और अपना नॉलेज बिल्ड करें। कुछ कुछ ऑफिसेस में जो ड्राफ्ट्समैन कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करते हैं, उनको भी अपने प्रोप्राइटर के लिए या अपने ऑनर्स के लिए जेम पोर्टल पर नेविगेशन का काम करना पड़ता है। जेम पोर्टल पर बिड फेच करना, बिड को सर्च करना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिड को पहचानना, जियोग्राफिकल बेस्ड बिड को पहचानना, कस्टम बिड है या कस्टम बिड फॉर प्रोडक्ट है, आइटम कैटेगरी बिड है, ओईएम के ऑथराइजेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, Q2 कैटेगरी का प्रोडक्ट है या Q3 कैटेगरी का प्रोडक्ट है, आप अच्छे से इस कोर्स में समझ पाएंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ बिडिंग का मतलब मैंने कोर्स में बताया हुआ है, आप उस कोर्स में जाएं और आप समझ पाएंगे। एटीसी, एडेड टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती हैं, बिड डॉक्यूमेंट क्या होता है, बिड डॉक्यूमेंट को कैसे हम सर्च करके पता करते हैं कि ये जो टेंडर है कौन से ऑर्गेनाइजेशन का है, क्या बायर लोकेशन है, क्या कंसाइनी लोकेशन से, व्हाट आर देयर रिक्वायर्ड सर्विस और व्हाट आर देयर प्रोडक्ट्स। आपको पता होना चाहिए कि जेम पोर्टल पर मोर देन 450 टाइप्स ऑफ सर्विस कैटेगरी के कैटलॉग्स अपलोड किए जा सकते हैं, जिसमें आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से टेंडर को सर्च करके आप अपने बिड को गवर्नमेंट के तक पहुंचा सकते हैं, और गवर्नमेंट आपके कंपेरेटिव रेट लेकर के आपके कॉन्ट्रैक्ट को अवार्ड कर सकती है अगर आप L1 हुए। तो अगर आपको जानकारी ही नहीं होगी टूल के बारे में, टूल नेविगेशन के बारे में, तो कैसे चीजों को एग्जीक्यूट करेंगे। तो आप इस कोर्स में आइए और अपना नॉलेज बिल्ड कीजिए। एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा। देखिए, जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जेम पोर्टल पर क्वेरीज निकालती है, बिड की क्वेरीज निकालती है, टेंडर्स निकालती है, तो उस टेंडर में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो टेंडर में मिस हो जाती हैं टेंडर सबमिशन करते समय। तो उन सारी चीजों को टेक्निकली आप कैसे, आपका बिड ओपन होता है तो चैलेंज कर सकते हैं कि मैंने एवरी टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे टेंडर सबमिशन करते समय, फिर भी मेरा बिड क्यों कैंसिल हुआ। तो अगर आप चैलेंज उनको करते हैं ऑन जेम पोर्टल इटसेल्फ, तो आपके बिड एक्सेप्ट हो सकते हैं। एक और जो सिनारियो है, सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स या आपकी सॉफ्टवेयर की कंपनी है, आप उस क्षेत्र में भी गवर्नमेंट के जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वर्क निकलते हैं, वेबसाइट का डेवलपमेंट हो, कोई सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट हो, मेंटेनेंस हो, सीसीटीवी इंस्टॉलेशंस हो, इनके बिड में भी आप पार्टिसिपेट करके अपनी क्राइटेरिया के अनुसार आप टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो होप आपको ये कोर्स आपके नॉलेज को बिल्ड करेगा, और आपके बेसिकली जो स्टूडेंट्स हैं, देखिए, वोकेशनल ट्रेनिंग कॉलेजेस में हुआ करती हैं। मैं कॉलेज में भी रीच आउट कर रहा हूं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को समझाने के लिए। लेकिन कॉलेज में भी वोकेशनल ट्रेनिंग हुआ करती है, और वोकेशनल ट्रेनिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स में दी जाती है। लेकिन अभी जो रिक्वायर्ड है, अगर आपकी नौकरी, आप जॉब में जाते हैं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के साथ बिजनेस करती है, तो उस समय आपको इसके बारे में जानकारी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटीज में प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। मैंने कुछ कॉलेजेस विजिट किए तो उनका कहना है कि दे माइट हैव डिफरेंट टाइप ऑफ स्कोप ऑफ वर्क, डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन क्लाउजेस, लेकिन प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस में वेंडर सिलेक्शंस और एग्जीक्यूशन ऑफ द स्कोप ऑफ वर्क, वेंडर सिलेक्शन करना वेरी इंपॉर्टेंट होता है। वेंडर सिलेक्शन करने के लिए गवर्नमेंट बिड निकालती है, चाहे वो सर्विस हो या प्रोडक्ट हो या कोई प्रोजेक्ट हो। तो उन सारी चीजों के लिए वेंडर सिलेक्शन करना
या वेंडर को उस बिड में पार्टिसिपेट करना, जो कंप्लीट साइकिल है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सेम। मे भी हो सकता है 30% टर्म्स कंडीशंस और क्लाउजेस डिफरेंट हो सकते हैं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपेयर किया जाए, लेकिन वेंडर सिलेक्शन करना ही किसी भी टेंडर का मेन मोटो होता है। तो आप कॉलेज से पास आउट होते हैं और पास आउट होने के बाद बेसिकली जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, बीकॉम बीए, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए जिससे कि आपके रिज्यूमे में एक वेट नजर आए किसी भी रिक्रूटर के लिए। रिक्रूटर के लिए वेट नजर आए, इसका मतलब यू नो द स्किल ऑफ प्रोक्योरमेंट प्रोसेसेस फॉर द गवर्नमेंट एंड फ्रॉम द गवर्नमेंट। इट मीन्स फ्रॉम uploading of product for that respective bid, and if you get award of contract from the respective authority in which you participate the tender, up to invoice generation and payment of your contract. So you could understand in better way in these courses. Hope you reach and you scale with this procurement skills. Thank you.